बीजेपी कार्यालय के लिए निकला कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे। शनिवार रात 9 बजे उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह 48 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। लखनऊ में उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ने लगी। पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर अब विधानमंडल से बीजेपी कार्यालय के लिए निकल चुका है। यहाँ कार्यकर्ता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में पूर्व सीएम को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने प्रधानमंत्री के सामने ही कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा भी रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनके शव को बीजेपी के झंडे में लिपटाया जाए। लखनऊ में थप्पड़ गर्ल के बाद अब चप्पलबाज महिला। राजधानी लखनऊ में बीच सड़क कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली थप्पड़ गर्ल के बाद अब चप्पलबाज महिला की रंगबाजी सामने आई है। टेढ़ी पुलिया चौराहे पर महज 2 रुपए के लिए एक महिला ने टेम्पो चालक की चप्पल से धुनाई कर दी। वहीं खड़ी पुलिस तमाशाबीन बनी रही। टेम्पो से महिला जैसे ही उतरी, ड्राइवर ने किराया मांगा। महिला ने 2 रुपए कम दिया तो चालक ने पैसे लेने से मना कर दिया। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। महिला से विवाद होता देख राहगीर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी जुट गए। पब्लिक महिला की तरफ से टेम्पो वालों को गालियां देने लगी। सह पाकर महिला भी फॉर्म में आ गई। पहले थप्पड़ फिर चप्पल उतारकर टेम्पो वालों को पीटने लगी। इस बीच वहां खड़े पुलिस वालों ने ना तो महिला को रोका, ना ही सरेराह हुई मारपीट पर कोई कार्रवाई की। 5 महीने बाद लौटी रविवार की रौनक। अप्रैल में लॉकडाउन के 5 महीने बाद रविवार को पहली बार लखनऊ के बाजारों में दुकानें खुली। रक्षाबंधन होने के कारण सबसे ज़्यादा ग्राहकी मिठाई, कपड़ों और गिफ्ट शॉप पर दिखी। रिटेल कारोबारियों का कहना है कि शाम होते होते बाजारों में और रौनक बढ़ेगी। शॉपिंग मॉल भी आज खुले हैं। पहले की तरह भीड़ तो नहीं है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में शुरुआती शो में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन शाम के शो की बुकिंग हो रही है। कारोबारी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। वे अपने स्तर पर ही कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर सकें। अखिलेश यादव जान गए हैं यूपी की जनता का मन। जाने क्या है 2022 चुनाव में सपा की तैयारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव इटावा के सैफई गांव में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुनते हुए 2022 के चुनाव के लिए भी निर्देशित किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ में एक 7 से 8 साल की बच्ची मैनपुरी से अखिलेश यादव को राखी बांधने आई थी। अखिलेश यादव ने हाथ बढ़ाकर उस बिटिया से राखी बंधवाने के बाद उसको उपहार स्वरूप 2000 रुपये भी दिए। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए सवालों के जवाब दिए और जनपद के स्थानीय नेताओं के साथ 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा भी की। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एटा कानपुर देहात में बिजली का प्लांट लगाने वाला था। अगर वह लग जाता तो उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त बिजली मिलती, लेकिन भाजपा ने बिजली महंगी कर दी। सिलेंडर और सरसों के तेल की कीमत क्या है यह सब जानते हैं। इन्हीं मुद्दों पर इस बार का चुनाव होना है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। यूपी बोर्ड के छात्र ठीक कराना चाहते हैं रिजल्ट तो 27 अगस्त तक करें आवेदन, बिना शुल्क दे सकेंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। दरअसल यूपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं का जो परिणाम जारी किया गया है, उनमें तमाम छात्र छात्राओं के परिणाम में विदेहल्ड श्रेणी सामान्य बिना अंक के प्रोन्नत व अनुपस्थिति लिखकर प्रदर्शित हुआ है। वहीं कई छात्र छात्राओं ने कम अंक दिए जाने की शिकायत प्रधानाचार्यों से की है। अब ऐसे ही छात्र छात्राओं को बोर्ड की ओर से राहत दी गई है और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकेगा। इस संबंध में बोर्ड सचिव की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। डीआईओएस सतीश तिवारी ने बताया कि ऐसे छात्र छात्राओं को 27 अगस्त तक आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए छात्रों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्र यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी जी कप एग्जाम 2021 परीक्षा 31 अगस्त से 4 सितंबर तक।
यूपी संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच किया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन 2021 के लिए आवेदन किए हुए हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट gcup.org पर विजिट करके एग्जाम की डिटेल देख सकते हैं। बता दें कि परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा से किया जाएगा। यूपी जेईई परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 25 अगस्त 2021 से ऑफिशियल वेबसाइट gcup.org से डाउनलोड कर सकेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कानपुर पर फोकस करें ना कि अफगानिस्तान के काबुल पर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की स्थिति खराब है। ऐसे में भारत सरकार वहां से अपने नागरिकों को निकालने का प्रयास कर रही है। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पीटा गया और कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री जी को यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो, क्योंकि कानपुर में आपने देखा, दुनिया ने देखा, एक 9 साल की बच्ची अपने बाप को पकड़ी हुई और उसको मार रहे हैं। बच्ची कह रही है कि मेरा बाप अब्बा है, मेरा अब्बा है, और ये मार रहे हैं। पुलिस साथ में और उसको पीटा जा रहा है। तुम कानपुर की बात क्यों नहीं करते? तुमको काबुल की बच्चियों से मोहब्बत है, कानपुर की हिंदुस्तान की बच्ची से मोहब्बत नहीं है? कौन सी तुम्हारी देशभक्ति है, बताओ मेरे को। ये मोहब्बत है भारत से कि काबुल की औरत के ताल्लुक से फिक्रमंद है, कानपुर की भारत के 10 साल की बच्ची से तुमको फिक्र नहीं है? अरे शर्म से डूब मरो तुम, शर्म से डूब मरो तुम। पार्लियामेंट के 250 गज के फासले पर नारा लगा रहे मुल्लों को काट दो, तो इनको उनकी फिक्र है अफगानिस्तान में लोग कैसा कर रहे, गोली मार रहे। यहाँ की फिक्र करो ना, खंदार की बात मत करो, दिल्ली की बात करो, काबुल की बात मत करो, कानपुर की बात करो। सिलेंडर के साथ मिलेगा फ्री स्टोव। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए एक सप्ताह के भीतर ही 60 लाख से अधिक आवेदन कर दिए गए हैं। इस योजना के दूसरे फेज को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। 2021 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LPG कनेक्शन योजना उज्ज्वला के तहत और 1 करोड़ कम आय वाले उपभोक्ताओं को जोड़ने की घोषणा की थी। उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत सरकार पहली बार में उपभोक्ताओं को एक डिपॉजिट, फ्री LPG कनेक्शन, पहला फ्री रिफिल और एक हॉट प्लेट मुफ्त में प्रदान करेगी। कल नरौरा में होगा पूर्व CM कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार, तैयारियां शुरू। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल यानी सोमवार को बुलंदशहर के नरौरा राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा। उनकी शव यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर नरौरा के राजघाट आएगी। राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्व CM 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। 1996 में जनपद की डिबाई सीट से विधायक भी चुने गए। नरौरा जहां अंतिम संस्कार होना है वह डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1996 में कल्याण सिंह यहीं से विधानसभा चुनाव जीते थे। 23 से 25 अगस्त तक पूर्वांचल में भारी बरसात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सावन माह का आखिरी दौर बारिश के लिहाज से अच्छा बीता। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव है। बीते 48 घंटे से बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या समेत पूरे यूपी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार की रात सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में 76.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त के बीच पूरे यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई है। रविवार को 24 जिलों में बरसात का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता बताते हैं कि अगले 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूर्वी यूपी के इन जिलों में ज्यादा बारिश होने का अलर्ट। प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, गोंडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शामली, बाराबंकी, अयोध्या, महाराजगंज, बिजनौर, अलीगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर और कुशीनगर में बारिश की संभावना है।